हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टेस्ट और मैं सुनील सर आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं डीएनए ब्लॉक। देखिए, कोई भी ब्लॉक है तो ब्लॉक क्यों नाम दिया गया? जिस एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाएगा, एस ब्लॉक में जाएगा तो एस सब सेल, पी ब्लॉक में जाएगा तो पी सब सेल का एलिमेंट करेंगे, डी ब्लॉक में जाएगा तो डी सब सेल का एलिमेंट करेंगे और एफ सब सेल में जाएगा तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट करेंगे। तो देखिए, स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। कैसे लिखते हैं ये आपको मैं एक बता देता हूं एग्जांपल। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, इसलिए पूरा ना लिख के हमने लास्ट वाला ही लिखे हैं। तो 4s2 3d1 तो किसमें 21 में जाएगा, तो 4s2 और 3d1। टाइटेनियम है 22 तो 4s2 3d2, वेनाडियम है 23 तो 4s2 3d3, क्रोमियम है 24 तो 4s2 और 3d4। लेकिन इसका जो है डी जो है हाफ फिल्ड होते हैं तो स्टेबल होते हैं, इसीलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर दिए तो 4s1 हो गया, 3d5 हो गया। और मैग्नीज है 25 तो 4s2 3d5 हुआ। Fe है 26 4s2 3d6, कोबाल्ट है 27 4s2 3d7, निकेल है 28 4s2 3d8, कॉपर है 29, कितना हुआ 4s2 3d9। लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर देता है स्टेबिलिटी के लिए, तो 4s1 और 3d10 हो गया। जिंक है 30 तो कितना हुआ 4s2 3d10। तो ये सारे एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को 3 सीरीज में बांटा गया। यदि 3d में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और यदि 4d में जाएगा तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, और 5d में जाएगा तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और 4d में इलेक्ट्रॉन चला गया तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज होता है। अब हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज समझिए कि स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनाडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसका साइज है 1.44, 1.32, 1.22, 1.17, 1.17, 1.17, 1.16, 1.15, 1.17, 1.2, ये पिकोमीटर में, सबका साइज पिकोमीटर। लेकिन आप देखिए ये एटॉमिक साइज घटते जा रहा है, लेकिन देखिए लास्ट में ये जो है जिंक का एटॉमिक साइज बढ़ गया 1.25, जबकि घटना चाहिए और ये बढ़ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है उसकी हम चर्चा करेंगे अभी। तो और इसलिए देखिए कि एक एलिमेंट है टाइटेनियम जिसका है 3d में है, और जर्कोनियम है 4d में है, और हॉफमेनियम है 5d में है। तो देखिए इसका एटॉमिक साइज 147 पिकोमीटर है, और इसका 160 पिकोमीटर है, और ये 158 पिकोमीटर है। तो एटॉमिक साइज जो घटता है इसका कारण है कि हम जब भी न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर खिंचा जाएगा। यानी यदि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है। न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है तो बाहर का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो साइज घट जाएगा। अब समझिए ध्यान से। तो कहता है कि इसका जो जिंक में इसका एटॉमिक साइज क्यों बढ़ा। तो देखिए न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है 30 है, तो ये 3d10 है और 4s2 है, यानी जो 4s2 इलेक्ट्रॉन है और इसका जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है 3d10 का जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन में जो इसका s का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन पैदा हो जाता है। जैसे ही रिपल्सन पैदा होता तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ने के चलते इसका एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। तो आपका जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि लास्ट एलिमेंट डी ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है, तो बढ़ने का कारण है कि जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है और जब बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने के चलते उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। तो ये कारण हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी हम ग्रुप में जाते हैं तो साइज बढ़ता है। ये जो है 3d ग्रुप का एलिमेंट है, ये 4d है और ये 5d है। 3d को कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और इसको कहते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, और इसको कहते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो यानी 4d जर्कोनियम है और ये HF जो है हॉफनियम है। तो इसका एटॉमिक साइज देखिए लगभग
60 पिकोमीटर है और 158 पिकोमीटर, तो दोनों का लगभग साइज सिमिलर है। तो ये लैंथेनम के बाद एलिमेंट आता है, तो इसलिए इस कॉन्ट्रैक्शन को साइज घट गया, साइज के घटने को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। देखिए कैसे ही घटता है एटम साइज, देखिए यह है पहली ऑर्बिट है, दूसरी ऑर्बिट है, तीसरी ऑर्बिट है और ये चौथी ऑर्बिट है। मान लिया जाए कि ये जो है 4f ऑर्बिटल है, तो 4f ऑर्बिटल, ये 4f ऑर्बिटल है, 14 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इस साइड भी इलेक्ट्रॉन है, ये किसका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है d का है, 5d का इलेक्ट्रॉन है, 5d का इलेक्ट्रॉन है, 6s का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है, ये परफेक्ट दीवार नहीं है, इसको कहते हैं यदि ऐसी दीवार हो जाए इसको हम कहेंगे परफेक्ट सील्ड कहेंगे, परफेक्ट सील्डिंग। यदि परफेक्ट सील्डिंग हो जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इससे अट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट सील्डिंग बन गया है, इसलिए अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि कंप्लीट सील्डिंग ना हो और ये सील्डिंग इम्परफेक्ट सील्डिंग हो जाए, इनकम्प्लीट सील्डिंग ना हो, इसको इम्परफेक्ट सील्डिंग भी कह सकते हैं या पुअर सील्डिंग कह सकते हैं। ये जो 4f ऑर्बिटल है पुअर सील्डिंग है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आपका है 5d का जो इलेक्ट्रॉन है और 6s का जो इलेक्ट्रॉन है, जो इस साइड इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाए, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी खींच ले, तो जो साइज है उस साइज थोड़ा सा और नजदीक आ जाएगा, तो नजदीक साइज आ जाएगा, तो इसी को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो डिफिनीशन आ गया क्या लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो रेगुलर डिक्रीज in atomic size due to 4f orbital in the incomplete shielding. So for the size decrease, that contraction is known as lanthanide contraction. इसका एग्जाम्पल है जर्कोनियम एंड हॉफनियम का एग्जाम्पल है। तो ये क्वेश्चन बार बार आपको पूछेगा, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि जो d ऑर्बिटल है इसमें ns ऑर्बिटल और n-1 d ऑर्बिटल, दोनों का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकलता है। जैसे मान लिया आप पढ़े हैं सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है 281, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए क्योंकि स्टेबिलिटी होने के लिए, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो +1 चार्ज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो +1 जो चार्ज हुआ इस पर कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज है, तो 0 और +1 को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। तो डी ब्लॉक का हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा। देखिए ये है स्कैंडियम, इसमें 3d1 है 4s2 है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +2 हो गया, इससे एक और निकल जाएगा तो +3 होगा, लेकिन +2 का ही कंपाउंड बनता है, +3 का कंपाउंड जल्दी नहीं बनता है। ये टाइटेनियम है तो 3d2 4s2 है, तो इसमें यदि इससे निकला तो +2 हो गया और डी से फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो +3 हो गया, इससे एक और निकल गया तो +4 हो गया। अब हम चलते हैं वेनाडियम, इससे निकला 2 तो +2 हो गया, +2 हो गया इससे, और इससे फिर एक और निकला, क्या हो गया +3, फिर क्या हो गया +4, तो +4 फिर क्या हो गया +5 हुआ। यानी देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ये डी में जो इलेक्ट्रॉन है, डी के 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, सब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलता है, तो +2 इससे निकला तो +2 हो गया, इसके बाद इससे निकला +3 हुआ, फिर इससे +4, फिर इससे +5। अभी हमने देखे वेनाडियम में, अब देखते हैं हमने क्रोमियम देखते हैं, क्रोमियम 24 है, तो ये हो गया 3d4 अब 4s2 है, तो ये 4s2 है, इसमें d में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, d में हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या हो गया +2, फिर इससे निकलेगा एक निकलेगा, क्या हुआ +3, फिर इससे एक +4, फिर +5, यानी 1 2 3 4, फिर +6 निकला, कितना हुआ +2 हो गया, फिर +4 +2 +3 +4 +5 और +6, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकला। अब देखिए इसको हमने, यदि हम इसको लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो 3d में 5 हो गया, अब 4s में 1, यानी सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा क्रोमियम में ही है। तो पूछेगा
कौन सा एलिमेंट है डी ब्लॉक का जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? तो सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में है। ऑक्सीडेशन नंबर +2 +3 +4 +5 और +6 हो गया। अब चलते हैं क्रोमियम के बाद मैग्नीज में। देखिए मैग्नीज है 25, तो ये हो जाएगा 3d5। अब 4s2, तो इसमें देखिए 5d में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 2 3 4 और 5 हुआ। तो पहले S से निकलेगा तो +2 हो गया, फिर इससे निकलेगा +3 +4 +5 +6 और +7 हुआ, यानी 1 2 3 4 5 +3 +4 +5 +6 +7, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, है ना। अब हम चलते हैं मैग्नीज के बाद चलते हैं यानी Fe में चलते हैं। Fe देखिए Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, तो कितना हो गया 26 है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। और यहाँ पर 4s2 है, इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इससे निकला तो +2, इससे निकला तो +3, इससे निकलेगा तो +4, इससे +5, इससे +6। अब देखिए ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो नहीं निकलता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। इसी तरह से हम और देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। देखिए अब हम चलते हैं कोबाल्ट की ओर। ये है कोबाल्ट और ये है निकेल, और ये है कोबाल्ट में हो गया 27 और निकेल में 28, कॉपर में है 29 और जिंक में है 30। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हमने 3d7 4s2, तो 4s2 देखिए इसमें निकलेगा +2 और इसमें देखिए d में है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, देखिए 2 पेयर हो गया। अब इससे निकलेगा कितना हो गया +3 +4 और +6, देखिए घट गया, यानी हम जैसे नीचे जाएंगे तो घटते जाएगा। और जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी हम जब पेयर्ड हो जाता तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता। इसी से एक क्वेश्चन आएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली शो कैटलिस्ट बिहेवियर, ये क्यों कैटालाइटिक बिहेवियर शो करता है? तो देखिए सपोज एग्जांपल में हम लेते हैं, देखिए ये है CH2 डबल बॉन्ड का कंपाउंड है, और ये है निकेल का पाउडर है, निकेल कैटलिस्ट है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पास किया, तो क्या किया निकेल पाउडर ने इस हाइड्रोजन गैस को खींच लिया और इसको खींच करके H+ और H- इंटरमीडिएट बना दिया, और ये इंटरमीडिएट इस पर अटैक किया तो इंटरमीडिएट इसको भी इंटरमीडिएट में तोड़ दिया। जब ये भी इंटरमीडिएट में टूट गया तो ये कंबाइन कर गया, इसके साथ ये कंबाइन किया, इसके साथ ये कंबाइन किया, तो बन जाएगा CH3 और CH3, यानी एल्केन में बदल दिया। तो जो निकेल है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये कैटालाइटिक बिहेवियर शो किया। क्यों किया कैटालाइटिक बिहेवियर? कि H2 को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट किया, इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करता है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है और जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाता है। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट, इसका क्या कारण है? इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इसी के चलते डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालाइटिक बिहेवियर शो करता है। तो आप देखते रहिए केमिस्ट्री टेस्ट, इसके बाद भी मैंने इसका वीडियो बनाऊंगा जो आपको देखने का मौका मिलेगा और डी ब्लॉक को कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा।